लेखक शिवकुमार कुशवाहा। होली की कहानी बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अत्याचार और अधर्म बढ़ने लगा था। राक्षस राजाओं ने अपनी शक्ति के मद में चूर होकर निर्दोष लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। उन्हीं राक्षस राजाओं में एक था हिरण्यकशिपु। वह एक शक्तिशाली असुर था, जिसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि न उसे कोई मनुष्य मार सकता है, न कोई पशु, न वह दिन में मरेगा, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न ही आकाश में और न ही धरती पर। इस वरदान के कारण वह स्वयं को अमर समझने लगा और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। उसने आदेश दिया कि कोई भी देवताओं की पूजा न करे, केवल उसकी ही आराधना करे। प्रहलाद की भक्ति और हिरण्यकशिपु का क्रोध। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद एक दिव्य आत्मा था। वह विष्णु भगवान का अनन्य भक्त था। वह हमेशा हरि नाम का स्मरण करता और लोगों को भी धर्म की राह पर चलने की सीख देता। जब हिरण्यकशिपु को ये ज्ञात हुआ कि उसका पुत्र उसी विष्णु की भक्ति करता है जिसे वह अपना शत्रु मानता था, तो वह क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को अनेक प्रकार की यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद का विश्वास अडिग रहा। हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को ऊंचाई से गिरा दे, उसे विष दे, उसे हाथी के पैरों तले कुचलवा दे। परंतु हर बार भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते रहे। होलिका की चाल और प्रहलाद की विजय। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका के पास एक दिव्य चादर थी, जिसे ओढ़ने से अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकशिपु ने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे, ताकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए और वह अपने पितृ आदेश से विमुख न हो सके। होलिका ने ऐसा ही किया। उसने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे वह सुरक्षित रहा और होलिका जलकर भस्म हो गई। ये देखकर सभी देवताओं ने प्रहलाद की भक्ति की प्रशंसा की और हिरण्यकशिपु की पराजय का संकेत दिया। नरसिंह अवतार और हिरण्यकशिपु का अंत। अब हिरण्यकशिपु और अधिक क्रोधित हो गया। उसने स्वयं प्रहलाद को मारने की ठानी। उसने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वह हर जगह है। ये सुनकर हिरण्यकशिपु ने खंभे पर जोर से प्रहार किया और तभी खंभे से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। यह अवतार न पूरी तरह मनुष्य था, न पूरी तरह पशु। उन्होंने हिरण्यकशिपु को संध्या काल में, जो न दिन था न रात, एक दहलीज पर जो न घर के अंदर थी न बाहर, अपने नाखूनों से जो न अस्त्र थे न शस्त्र, अपनी जांघों पर रखकर जो न आकाश था न धरती, मार डाला। इस प्रकार हिरण्यकशिपु का अंत हुआ और धर्म की पुनः स्थापना हुई। होली का त्योहार प्रहलाद की भक्ति और होलिका के दहन की याद में हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पहले दिन होलिका दहन किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है, जो प्रेम, उत्साह और भाईचारे का संदेश देती है। इस प्रकार होली न केवल रंगों का पर्व है, बल्कि यह हमें ये भी सिखाती है कि सत्य और भक्ति की राह पर चलने वालों की सदा विजय होती है।